नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, बिहार एपीओ का आप सभी का एग्ज़ाम है 7 फरवरी को। उसी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने बिहार सिविल जज का जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि नंबर एक, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। और लेकिन अच्छी बात ये भी है कि पेपर जो है इस बार इजी आएगा। और ये मैं किस भी आप पर कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद बीपीएससी ने 2 एग्ज़ाम कराए हैं जो उनके पेपर आए हैं। तो वो, क्योंकि जनरल साइंस जो बिहार सिविल जज में आया था तो वो काफ़ी आपका डीप था, यानी टफ था। अगर हम बात करें पेपर के लेवल, तो पेपर से आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। दूसरा ये है कि जीएस के पेपर में जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो जीएस के पेपर में भी आएगा और लॉ वाले में, दोनों में। ये मैं जो आपका बीपीएससी ने एक सिलेबस का नोटिस जारी करा था, जब बिहार एपीओ का सिलेबस उन्होंने मॉडिफाई किया था, तो उसी में ये सब चीज़ें लिखी हैं कि उन्होंने राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में भी लिख रखा है। तो अनुमान है कि 15 से 20 प्रश्न आपके जीएस पेपर में और 15 से 20 प्रश्न आपके लॉ वाले पेपर में पॉलिटिक्स से देखने को मिलेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक ही मेजर सब्जेक्ट बनकर आया है एपीओ के लिए। बाकी आप लोग जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको आप पढ़ें, और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और फिर एंसेंट हिस्ट्री को। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों का इतना बड़ा रोल नहीं आएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी है और आप लोगों का इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप एंसेंट हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक हैं, जिसमें वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन हो गया, या हड़प्पा सभ्यता, उनको पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेकर 1947 तक आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर जो फोकस रखें आप लोग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 जनवरी तक आप लोग फोकस मंथ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं बीच की जो घटनाएं घटी हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, निधन हुआ है, या अवार्ड मिले हैं, या फिर खेल हुए हैं, या जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं करंट अफेयर, यहाँ की आप लोग पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंडियन पॉलिटी में प्रम्बल से क्वेश्चंस बन सकता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, और आर्टिकल 12 से 35 तक तो 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 2-3। इसके साथ साथ आर्टिकल 40-40 से 48 से 51A राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, और इसके साथ साथ पूरी पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपके पॉलिटी बेस्ड ज़्यादा बनते हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके साथ साथ आर्टिकल 124 है, 148 है, 280 है, आर्टिकल 76 है, 76 मान्यवादी, ये आर्टिकल आपको देखने ज़्यादा से ज़्यादा। संविधान की अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल जरूर याद रखें, और कुछ अमेंडमेंट हैं, जैसे अमेंडमेंट आपका पहला फर्स्ट अमेंडमेंट है, 44वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, 73वां 74वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन है, जो दल बदल कानून के लिए होता है 1985 में। और जो लेटेस्ट 4 अमेंडमेंट है, यानी 100 वाला जो बांग्लादेश से भूमि ट्रांसफ़र हुआ था, 101 जीएसटी, 102 ओबीसी कमीशन बना था, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, और 104 जो है वो होता है एंग्लो इंडियन का, जो विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न था वो ख़त्म कर दिया था। इसके साथ साथ इसमें 10 साल के लिए एससी एसटी का रिजर्वेशन भी एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से आपका ये नीति आयोग करें, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके चीफ कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीफरेंस दें। वर्तमान में उनके नाम और उनके क्रम पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से करें, एमसीक्यू करें, पैनिक बिल्कुल ना हो, और एक टाइम टेबल बनाएं और कंप्लीट करें, टारगेट बनाएं पर डे का, उसी के हिसाब से आप लोग फोकस करें, ठीक है। स्टैटिक चीज़ें ज़्यादा फॉलो करें, जितना ज़्यादा आप स्टैटिक पढ़ोगे उतना आप स्कोरिंग कर लेंगे मार्क्स को। पॉलिटी को ज़्यादा प्रीफरेंस दें, मॉडर्न हिस्ट्री को दें। इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें इंडियन रिवर हैं, लेक्स हैं, और आपके वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सब चीज़ें बार बार बनती हैं, आप लोग इसी के संदर्भ में देखें। साथ में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक परिचय भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर में सीएम और गवर्नर के नेम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, दिवस का नेम भी आप लोगों से आ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए पहले वही क्वेश्चन करें जो आप लोगों से बिल्कुल आते हैं 100%, ठीक है। बाकी और भी अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा, कट ऑफ को लेकर भी जल्दी हम लोग बताएंगे। बिहार सिविल जज के प्री का रिजल्ट को लेकर अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। जैसे ही आपको कोई सूचना मिलेगी या किसी तरीके से पता लगता है तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।